जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से आज मैं सोमवार के दिन ये अद्भुत सत्संग शेयर करने वाली हूँ। और संगत जी लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि आपको ढेर सारे सत्संग सुनने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपके सवालों के जवाब और आपके मन की जो उलझन है वो आज दूर होने वाली है। संगत जी, बहुत सारे संगत जी ऐसा सोचते हैं कि हम तो डेली सत्संग सुनते हैं बट हमें कुछ समझ नहीं आता, तो एक बार ये ट्रिक आजमा के देखिएगा। ट्रिक ये है कि आपने सिर्फ शांति से बैठ के सत्संग सुनना है। आपका दिल दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए और गुरु जी का मंत्र जाप आपने करना है। बस आप इतना कीजिए और ध्यान से शांत माहौल में बैठ के सत्संग सुनिए एकाग्रचित होके। आप देखिएगा जो मैसेज गुरु जी आपको देना चाहते हैं ना, वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा सत्संग के समाप्त होने से पहले पहले। ये आजमा के देखना, और अगर आपको लगे कि ये वर्क नहीं किया तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन संगत जी, जब हम एकाग्रचित होते हैं, हमारा ध्यान प्रभु में लगा होता है, तो हमारे मन की जो आंखें होती है ना, वो चीजें भी देख लेती है जो हमारी ये फिजिकल आंखें नहीं देख पाती, या वो चीजें भी सुन लेती है हमारा मन जो हमारे कान नहीं सुन पाते। तो इसीलिए कह रही हूँ। और साथ ही संगत जी, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सत्संग के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और संगत जी, जब भी आप अपना सत्संग भेजते हैं तो एक प्रॉपर फॉर्म में भी आप सत्संग भेजिए और उसके बाद में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कई बार ये होता है कि जैसे पिछले दिनों मैंने गैप लिया था, 10-12 दिन का रेस्ट लिया था, तो बहुत सारी सत्संग जो है वो अब आ रही हैं। तो थोड़ा सा आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखें। बाकी कोई भी कमी पेशी होती है वो मैं मैसेज कर ही देती हूँ जब भी आपकी टर्न आती है, तो ऐसा ना सोच के आप इग्नोर हो गई। और दूसरी बात संगत जी, सत्संग सुनते वक्त आप जब खुद सुन रहे हैं तो कोशिश करें कि ये सत्संग आप बाकी के साथ भी शेयर करें। आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके भी कर सकते हो, क्योंकि संगत जी जब मिल बांट के हम ऐसा करते हैं ना, मान लीजिए किसी संगत को जरूरत है सच में इस सत्संग की, उनको जवाब चाहिए, वो हताश है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, और क्या पता आपका शेयर किया हुआ सत्संग वो सुने तो आपको भी जो है उसकी ब्लेसिंग मिलती है। तो ब्लेसिंग्स इसी तरीके से बढ़ती है। कहते हैं ना, गुरुजी ने पहले भी कुछ ऐसी एक घटना है गुरुजी के टाइम की जो मैंने पहले भी बताई थी, और आपको ना नेक्स्ट सत्संग में वो घटना बताऊंगी फिर से। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग को आके शेयर करना चाहिए और ब्लेसिंग्स भी इसीलिए शेयर की जाती है। तो आइए अब हम सत्संग सुनेंगे। जो भी सत्संग आज गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करा रही हैं उसके बारे में आज मैं पहले नहीं बताऊंगी, ये आपको सत्संग में ही पता चलेगा। तो लेट्स गो फॉर सत्संग। और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जो संगत कहीं से किसी भी सिचुएशन में ये सत्संग सुन रही है ना, और अगर वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, तो उनको निकाल दीजिएगा। बस इतना सा फल चाहिए इस सेवा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले वाले सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी थी और कैसे मेरा उनके साथ कनेक्शन स्ट्रांग हुआ था, और एक्चुअली कनेक्शन स्ट्रांग अभी भी है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी पर्सनालिटी में और मेरे घर पे क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए, ये सब मैंने अपने पहले वाले सत्संग में शेयर किया है। और ये बार का जो सत्संग है वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया है। 7 मार्च 2024 को मैंने मेरा एक सत्संग शेयर किया था। एक्चुअली वो उस दिन शेयर हुआ था, और उसी दिन मुझे शाम को एक न्यूज़ मिली कि मेरे अंकल को पोस्ट में प्रमोशन मिल गया है, जो प्रमोशन का हम पिछले 5 सालों से वेट कर रहे थे, और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने तो गिव अप कर दिया था कि ठीक है जैसे भी हो। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए थे कि मैंने तुझको और तेरे फैमिली को 7 नंबर की ब्लेसिंग दे दी है, और मैं आप लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ। और दूसरा शुक्राना मेरे को मेरे गुरुजी का इसलिए करना है
क्योंकि मेरी 4 इयर्स की ओल्ड बेटी है जिनको बेबी डर्मेटाइटिस हुआ था। ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इचिंग होती है और मैंने सारे मेडिसिन्स ट्राई किए थे। मैंने सब डॉक्टर्स के पास भी हम लोग ने कंसल्ट किया था। सारे मेडिसिन्स टाइम बिंग के लिए काम करते थे बट अगेन उनको इचिंग वापस आ जाता था। और उन्हीं दिनों मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना था जल प्रसाद के बारे में। तो मैंने जल प्रसाद मेरी बेटी को आधा पिलाया था और आधा उनके नानी के पानी में डाला था। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इचिंग नहीं हुई है। इनफैक्ट जो चीज़ें उनको बोली गई थी अवॉइड करने के लिए खाने के लिए, अब उनमें से वो बहुत सारी चीज़ें खाती भी है। और टच वुड, थैंक यू गुरुजी, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इशू नहीं है। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है हमें। लास्ट टू लास्ट मंथ गुरुजी का मैसेज आया था बड़े मंदिर आजा, बट मैं कभी दिल्ली गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं था कि कैसे होगा, कितना दूर है बड़े मंदिर, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, किसके साथ जाऊँ, कैसे जाऊँ, और फर्स्ट टाइम है दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ये सब क्वेश्चंस को लेके मैं वो मैसेज इग्नोर कर देती थी। आने की इच्छा तो थी बट तो गुरुजी का एक और मैसेज आया, अपना मन बना ले और सब इंतज़ाम मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा ओके ठीक है गुरुजी, मुझे तो आना है। विदिन कपल ऑफ वीक्स हम दिल्ली में थे बड़े मंदिर में। मेरे अंकल ने मुझे कहा कि चलो जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं अगर आपको विजिट करना है। और हमारे एक फ्रेंड अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उनका बर्थडे, वो मुंबई से हैं लेकिन उनका फर्स्ट टाइम बर्थडे दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए, और शुक्राना सभी चीज़ों के लिए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी की है। मेरी मम्मी का घर जो रेंट पर नहीं चढ़ रहा था, काफ़ी महीने हो गए थे, हम लोग काफ़ी परेशान थे। लोग आते थे, पसंद करते थे और लास्ट मोमेंट में मना कर देते थे। तो हम लोग बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों नहीं लोग पसंद कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट में मना क्यों कर देते हैं। बट गुरुजी का मुझे हर पल मैसेज आ रहा था कि तेरी अरदास जल्दी ही पूरी होने वाली है जो तूने मेरे से की है। तो मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था और गुरुजी ने कहा बस तू सब्र रख, जब सही वक्त आएगा तो सब सही हो जाएगा, तेरा एक एक काम बन जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे गुरुवार को ये एक काम करना है, तूने हर गुरुवार को 1 घंटे का शुक्राना सत्संग करना है अकेले बैठकर। और मैंने पिछले ही गुरुवार से शुरू किया, तो उसी दिन गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी कर दी और मेरी मम्मी का घर जो बहुत टाइम से रेंट पर नहीं चढ़ रहा था, उसी दिन रेंट फाइनल हो गया और वो शिफ्ट भी हो गए। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरी गुरुजी मेरी अरदास पूरी करने के लिए। मेरे अंकल अभी पूरी तरह से तो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं हैं, मगर वो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं और उनको मालूम है कि मेरा गुरुजी पे बहुत विश्वास है और वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी परेशान अभी चल रहे हैं। एक कोई है जो उनके साथ धोखा कर रहा है, उनको पैसे नहीं दे रहा है, उनको आगे पेमेंट करना है, तो वो काफ़ी परेशान है। और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने गुरुजी से ये अरदास की है कि गुरुजी उनका ये काम कर दे। तो वो काफ़ी परेशान है, तो वो बड़े मंदिर पूरे साल आएंगे। मुझे उनका ये चीज़ थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी सॉरी, मेरे अंकल को सही से बोलना नहीं आता, शायद वो अभी आपसे पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो वो आपको ऐसे बोल रहे हैं। उन गुरुजी को तो सिर्फ मानना चाहिए, उनसे कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, मगर शायद अभी वो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है। बट मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी उनको माफ़ी देना। शायद उनके बोलने का तरीका गलत है, मगर वो बहुत परेशान है और आप प्लीज़ उनको ब्लेस करिए। उनकी जो भी अरदास है उसे पूरा कर दीजिए। वो बहुत बहुत परेशान है अभी और मैं उनको ऐसी परेशानी में देख नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत टेंशन लेती हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है।
गुरुजी वो बहुत स्मोक करते हैं, तो मैंने गुरुजी से ये भी कहा है कि प्लीज़ गुरुजी उनकी स्मोकिंग कम कर दीजिए क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। गुरुजी का मुझे बार-बार मैसेज आता है कि मैंने तेरे अंकल को न्यू लाइफ़ ब्लेस कर दी है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा का एक और मैसेज मेरे लिए अभी आया था कि मंगलवार से लेकर शनिवार तक मेरे पे बहुत भारी है और मुझे ध्यान रखना है अपना। उसी मंगलवार को मेरी शाम को तबीयत ख़राब हो गई, मुझे माइग्रेन हो गया और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मेरी बहुत हालत ख़राब थी और मेरे अंकल भी घबरा गए, मेरे बच्चे भी घबरा गए। मैं बहुत घबरा गई, मैंने गुरुजी से बस अरदास कर रही थी कि प्लीज़ गुरुजी आप मुझे बचा लो, मुझे ठीक कर दो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। मुझे 2-3 घंटे कष्ट रहा पर शायद गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया और मुझे हॉस्पिटल जाने से बचा लिया। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरी कृपा मुझे न्यू लाइफ़ ब्लेस करने के लिए उस दिन। आपका लाखों, लाखों, लाखों बार शुक्राना मेरी कृपा। जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो संकट तो आते हैं मगर गुरुजी उसको बड़े आसानी से टाल देते हैं और बहुत छोटे में टाल देते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी कृपा। गुरुजी मुझे बहुत सारे उपाय करने को बता रहे हैं मगर मेरे ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी है कि मैं अभी कोई भी उपाय नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से। गुरुजी ने मुझे पान के पत्तों का भी उपाय बताया है कि मुझे हनुमान जी से उस पे तिलक लगा के अपने ऊपर वार के उसको नदी में बहाना है या पानी में बहाना है, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है वो मेरे लिए है मगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और गुरुजी मुझे ये मैसेज भी कर रहे हैं कि तेरे ऊपर इतना नेगेटिविटी है कि तू कोई भी उपाय नहीं कर पा रही है, तू मुझसे दूर हो रही है, तो तू मंत्र जाप कर ताकि तू मेरे से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सके। तो बस अभी मैं सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का, ताकि मैं गुरुजी से कनेक्टेड रहूँ क्योंकि मैं गुरुजी से का अभी कोई भी उपाय नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। गुरुजी सब कुछ जानते हैं कि मैं किस चीज़ से गुज़र रही हूँ। जो मेरे ऊपर कर रहे हैं, वो बार-बार कर रहे हैं और मैं उस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ। मेरे को गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरा स्किन प्रॉब्लम है, उसको मैं ठीक कर दूँगा और मैं सोचती थी कि मुझे तो कोई स्किन प्रॉब्लम अभी है ही नहीं, तो गुरुजी का मैसेज क्या मुझे आ रहा है। मगर अचानक ही मुझे एलर्जी हो गई है और अभी तक वो एलर्जी है, तो मैं चंदन का तिलक उस पे लगा रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी के चंदन तिलक में बहुत-बहुत ताकत है। मेरे बाल भी बहुत झड़ने लग गए हैं अचानक से बहुत ज़्यादा, मैं काफ़ी घबरा गई हूँ। मगर मैं गुरुजी पे पूरा विश्वास करती हूँ कि गुरुजी मेरी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। गुरुजी ने मुझे बोला है कि चंदन का तिलक अपने सर पे लगाना है, मेरे स्वरूप से टच करके अपने स्कैल्प पे लगाना है। मैं वो कर रही हूँ। अभी शायद टाइम लगेगा बट मुझे सब्र रखना है इसके लिए भी। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे इतना सब्र दीजिए कि मैं हिम्मत रखूँ और मेरा विश्वास कभी ना डगमगाए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हो रही है, घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं। बड़ा बेटा बिल्कुल बाहर जा रहा है, इसमें बहुत गुस्सा है। गुरुजी ने कहा कि मेरे बड़े बेटे पे भी बहुत हुआ है। हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है। बस गुरुजी मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। मेरे पास एक ही चीज़ है मंत्र जाप। बस मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं मंत्र जाप कभी ना छोड़ूँ। बस मैं हर वक़्त मंत्र जाप करती रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, बाहर हूँ, घर में हूँ, काम कर रही हूँ, बस मेरे मुँह से हमेशा मंत्र जाप सिमरन होता रहे। बस इतनी दात दीजिए गुरुपा। गुरुजी ने मुझे एक और उपाय बताया है अपने अंकल के लिए क्योंकि मेरे अंकल के ऊपर वशीकरण हो रहा है और जो कर रहे हैं वो बार-बार कर रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा है कि तुझे अपने अंकल के ऊपर मूँग की दाल 7 बार वार कर बुधवार के दिन गणेश जी के आगे रखनी है। मैंने एक बार रखी है मगर शायद मुझे ये दोबारा करना है क्योंकि वो जो वशीकरण कर रहे हैं वो बार-बार कर रहे हैं। तो ये हमें तब तक करते रहना जब तक वो ये बार-बार कर रहे हैं। तो जब भी ये मैसेज आ रहा है आपका तो इसका मतलब यही है कि हमें ये फिर से करना है। जैसे गुरुजी ने मुझे बार-बार ये बताया है कि तेरे को हनुमान जी को चोला पहनाना है, तुझे माता रानी को चोला देना है, चढ़ाना है। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने एक बार कर दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ये नहीं करना मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये दोबारा करना है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। अभी भी मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड हूँ तो मुझे प्लीज़ गुरुपा एक बार और स्पष्ट बताना ज़रूर कि क्या मुझे ये दोबारा करना है। सॉरी गुरुपा, आप कहते हैं इफ़ और बट में नहीं पढ़ना चाहिए बट क्या करें जब नेगेटिविटी इतनी हावी होती है तो समझ में कुछ नहीं आता, बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाता है और अभी मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा-सा गाइड करो गुरुपा, मुझे आपकी गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत है
और मुझे अपने आप से कनेक्ट कीजिए गुरुपा। नेगेटिविटी मुझे आपसे दूर कर रही है प्लीज़। मैं अमृत वेला रोज़ करती थी मगर कुछ दिन से मैं अमृत वेला भी नहीं कर पा रही हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से। पता नहीं वो नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है मेरे ऊपर कि वो मुझे सुबह उठने नहीं देती है, इतना आलस कर देती है कि मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर और सो जाऊँ, थोड़ी देर बाद उठती हूँ, थोड़ी देर बाद उठती हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा आप प्लीज़ 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 मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझसे अमृत वेला कराइए प्लीज़ गुरुपा। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझसे अमृत वेला कराइए और मुझे अपने से कभी दूर मत करिए। बस मेरी यही अरदास है गुरुपा कि आप मुझे हमेशा अपने से कनेक्टेड रखिए और उन सब चीज़ों के लिए गुरुपा शुक्राना जो आपने मुझे अभी तक दी है, और उन सब चीज़ों के लिए भी शुक्राना जो आपने मुझे अभी तक नहीं दी है, क्योंकि शायद वो मेरे लिए सही नहीं थी। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मुझे उन नेगेटिव लोगों से दूर कर दिया जो मेरा अच्छा नहीं सोचते थे। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग। आपने मुझे सब कुछ दिया, एक माँ का प्यार, एक बाप का साथ, सब कुछ से जुड़ने के बाद लाइफ में मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू एक अच्छी बुद्धि देने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और सही मार्ग पे चलाने के लिए। थैंक यू ये स्पिरिचुअल लाइफ मुझे देने के लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी लाइफ भी जीऊँगी। थैंक यू मुझे गलत रास्ते पे जाने से बचाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।